हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारी एमपी हिस्ट्री का 6 लेक्चर है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे 5th लेक्चर से, जो हम मौर्यन साइट्स के बारे में डील कर रहे थे। सांची स्तूप जो कि हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके बारे में हमने डील कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट जो एमपी में है उनके बारे में बात करेंगे। पहली साइट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी भारत स्तूप। भारत स्तूप के बारे में बात करते हैं तो ये पहले हमें इसकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं और फिर हम इसको विजुअलाइज करते हैं। भारत स्तूप, भारत करके एक विलेज है, कहाँ पर? हमारे सतना में। सतना हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ये हमारा हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो हमारे हैं एमपी की, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो भारत स्तूप है, ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम करके 1873 में। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी जिनको बोला जाता है वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, जो एक फैक्चुअल पॉइंट हमारे लिए याद हो सकता है। तो इन्होंने इस स्तूप को रीडिस्कवर किया था और ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप के कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई भी टाइप का हम बोल सकते हैं पैसा या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसको क्रेडिट दिया जाता है? वत्सी पुत्र धानुभूति को क्रेडिट दिया जाता है। और ये किसके टाइम पीरियड पे बना था? तो शुंग के टाइम पीरियड में बना हुआ था। तो मेजर डेवलपमेंट कैसे दिखती है हमें? सांची स्तूप अशोक के टाइम पे बना हुआ था, लेकिन उसको फिर शुंग के टाइम पे और सांची स्तूपा नंबर 2, स्तूपा नंबर 3 बनाया गया था। ठीक है, अशोकन पिलर बनाया गया था। और इसी तरीके से भारत स्तूप भी शुंग के टाइम पीरियड में बना हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि शुंग के टाइम पीरियड में जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट साइट्स या एमपी में मेजर डेवलपमेंट हुई विदिशा वाले एरिया में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से बना हुआ है। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। फिर अगर इसके जो गेटवेज हैं, ठीक है, पिलर्स एंड गेटवेज की बात करें, ये उसके लिए जाना जाता है। इसके जो पिलर्स हैं, मतलब कि जिसको हम गेटवेज हैं, जिसको हम तोरन्स कहते हैं, कुछ जैसे सांची स्तूप के उस प्रकार से ही बने हुए हैं, जिन पे बुद्ध के बर्थ, फ्लोरा एंड फौना के सीन्स वगैरह इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर कार्व्ड है बहुत अच्छी तरीके से। इसकी पूरी लेंथ की बात करें तो लगभग 23 फीट की है। और उसके आजू बाजू जो रेलिंग्स वगैरह हैं, ये लगभग है हमारी 9 फीट की। तो ये हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ था इसका डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब ये प्रेजेंटली है कहाँ पर। मतलब भारूड विलेज जो है हमारा, ठीक है, सतना में, ये उसकी ओरिजिनल लोकेशन है। लेकिन अब ये प्रेजेंटली है कहाँ? तो ये प्रेजेंटली है इंडियन म्यूजियम ऑफ कैलकाटा में। ठीक है, इंडियन म्यूजियम ऑफ कैलकाटा में रखा है इसको, वहाँ प्रिजर्व करके रखा है। अलग से गैलरी बनाई हुई है इसके एरिया के लिए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पर रखा हुआ है। अब नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिलेटेड हैं, तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखना है कि वो क्या डिपिक्ट करते हैं, उनकी लोकेशन देखनी है हमें, और किसके बारे में डिपिक्ट करते हैं। बस हमें इतनी चीज़ों को पता होना चाहिए। रूपनाथ करके है एक, जो कि क्या है, एक माइनर रॉक एडिक्ट है। अशोक के रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये माइनर रॉक एडिक्ट है अशोक का एक, ठीक है, जिसमें बुद्ध को देव नाम पिया प्रिय दर्शन के जैसा डेडिकेट किया गया, मतलब एक तरीके का टाइटल डेडिकेट किया गया है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर है? कटनी में। तो हमें बस याद रखना है रूपनाथ इज प्रेजेंट एट कटनी। ये माइनर रॉक एडिक्ट है किसका? अशोक का। अगर ये डिपिक्ट क्या करता है ये नहीं भी याद रहेगा तो ये दो चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए, मतलब इस साइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, साइट है जो हमारी गुरगरा। गुरगरा हमारी साइट है प्रेजेंट दतिया में। ठीक है, एक बड़ा बिग बोल्डर, मतलब एक बड़ा सा जो पत्थर है, उस पर ये इंस्क्रिप्शन है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और जो कि पुरुषार्थ का मैसेज देता है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत का मैसेज देता है। ठीक है, तो ये क्या डिपिक्ट करता है? ये पुरुषार्थ के बारे में बताता है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। एक बिग बोल्ड है, एक बड़े पत्थर में कार्व्ड तरीके से बना हुआ एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस पर। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? तो भाई ये हमारा दतिया में प्रेजेंट है। बस हमें कुछ साइट्स है जिनके हमें नॉर्मली नाम याद रखने हैं। वो कुछ साइट इस तरीके से हैं, इसको आप मेरे ख्याल से ऐसे भी याद रख सकते हैं। रस्क
से याद रख सकते हैं, जो कि मतलब मैंने नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में है। रस्क ये जो है हमारा एमपी के रिलेटेड नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में है। तो रीवा आ जाता है हमारा नदन मोस्ट पे, मतलब नदन मोस्ट तो नहीं कह सकते, नॉर्थ में आ जाता है। तो रीवा में आ जाता है हमारा कौन सा, दियोर कुथार। ओके, फिर आ जाता है अशोकनगर, उधर आ जाता है तुमेन। फिर नेक्स्ट आ जाता है सीहोर, सीहोर आ जाता है में आ जाता है पांगू दरिया। और बॉटम साइड में आ जाता है हमारे एमपी के खरगोन, वहाँ पर आ जाता है कसरावत। तो ये कुछ साइट्स थी, इनके बारे में हमने देखा कि कुछ ये 4 साइट्स है जिनका हमें नाम बस याद रखना है। और एक इस लेक्चर में जो हमने मेन साइट डिस्कस करी वो थी हमारी भारत स्तूप। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।